हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक नया टॉपिक जो कि डांस का है। और आज के पूरे 20 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो ट्रिक के साथ में रहेंगे और एक एक प्रश्न आपको याद करा कर ही जाएंगे। तो आप अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपको इस तरीके से पता है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप याद कर लीजिए। लेकिन अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम है, आप भूल जा रहे हैं कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम को हमने भारतनाट्यम को कैसे लिया है, भरतनाट्यम को हमने भारत बना दिया है और तमिलनाडु को क्या किया है, सरोजनी नायडू के से हमने रिलेट किया है। तमिलनाडु को सरोजनी नायडू से, क्योंकि सरोजनी नायडू जो है वो भारत में ही रहती हैं, इसीलिए भरतनाडु हो जाएगा। जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो वो है तमिलनाडु का। तमिलनाडु यानी कि सरोजनी नायडू जो भारत में रहती हैं, तो इससे रिलेट कर लेंगे। और एक बात और, सरोजनी नायडू का जो नाम है, इनका भी नाम है भारत। इनको भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। घबराइए नहीं, ये कोई साथ निभाना साथिया में की कोकिला नहीं है, ये भारत की कोकिला है। तो इनको हम भारत कोकिला के भी नाम से जानते हैं, तो इसलिए आप इसको भरतनाडु के से एकदम अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो यानी कि भरतनाट्यम भरतनाडु करके अगर आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? भरतनाट्यम यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु किससे? सरोजनी नायडू से, जो कि भारत में रहती हैं। और भारत में रहती हैं तो भारत का जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, इससे अब भरतनाडु यानी कि तमिलनाडु भरतनाट्यम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। अगर आपको इस तरीके से याद है तो ठीक है, अगर नहीं, आपको अगर याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस ट्रिक से याद कर लीजिए। जो कलियां होती हैं, यानी कि ये जो लड़की है ये कली है, और ये कली क्यों बन गई? क्योंकि ये नारियल बहुत ही ज़्यादा खाती है, और नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है केरल में। केरल में होता है, तो केरल का नारियल खाते खाते ये कली बन गई है। तो इसको क्या कहेंगे? कथकली। कथकली कहाँ? केरल। कथकली नृत्य कहाँ है? केरल में। सिर्फ आप इसको रिलेट करके याद करने के लिए कहा जा रहा है कि जो कलियाँ होती हैं नारियल खाते खाते, केरल में नारियल कहाँ पे होता है, तो केरल में होता है। तो नारियल खाते खाते ये जो लड़की है वो कली बन गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? केरल होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गरबा यानी कि गरबा कब होता है, तो ये नवरात्रि में होता है। और ये किस टाइम में होता है, तो या तो मिड नाइट या नाइट में होता है। तो गरबा कहाँ का है? ये गुजरात का है। अगर इस तरीके से याद है तो ठीक है, नहीं तो गरबा गुजरात, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? गुजरात यानी कि गुजर गई रात। गरबा करते करते, ये गरबा है और ये रात है, गरबा करते करते रात गुजर गई, यानी कि गुजरात। गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। और अक्सर गरबा नृत्य कब होता है, तो ये रात में ही होता है। तो गरबा नृत्य करते करते गुजर गई रात, इससे आप याद कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? गरबा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये गुजरात का है। प्रश्न नंबर 4 है भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसका करेक्ट ऑप्शन बता दें हम, पंजाब है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। इसको याद करने के लिए हम रिलेट कर सकते हैं भांगड़ा से, इसका हम भाग ले लेंगे, भाग,
और ये पंजाब का जो लास्ट है 2 अक्षर ये ले लेंगे जॉब। जाब यानी कि भाग, ये लड़का जो भाग रहा है वो जॉब के लिए भाग रहा है, दौड़कर ये लड़का जॉब के लिए भाग रहा है। आज का क्या है कि बहुत से लोग जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं। इससे हम आपको याद करा सकते हैं कि भाग जॉब यानी कि भांगड़ा कहाँ का है, तो ये पंजाब का है। करेक्ट ऑप्शन बी है, भाग प्लस जाप। ये लड़का भाग रहा है जॉब के लिए यानी कि भांगड़ा जॉब पंजाब का लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कथक नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित हुआ है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कथक यानी कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, कत्था का जो कि बहुत ज़्यादा कहाँ पर खाया जाता है, तो ऑब्वियसली उत्तरी भारत में खाया जाता है बहुत ही ज़्यादा कत्था का पान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसमें ए होगा। आप बस याद करने के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं, कत्था का पान उत्तर भारत में खाया जाता है। तो कथक नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित हुआ? तो ये उत्तर भारत में विकसित हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य आपको देखते ही पता चल जा रहा है कि ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते ही रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? कुचिपुड़ी नृत्य, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, बी है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से है। और ये चित्र देखकर आपको पता चल रहा है कि एक अंधा व्यक्ति है जिसके हाथ में कुछ पूड़ियाँ हैं और ये खाया जा रहा है, लेकिन इसको ये पता नहीं चल रहा है कि ये पूड़ी कच्ची है या पक्की है। कूची पूड़ी, तो कच्ची पूड़ियाँ जो है वो कौन खा सकता है? सिर्फ और सिर्फ अंधे व्यक्ति ही खा सकते हैं, क्योंकि जिसको दिखाई देगा वो तो खाएगा ही नहीं। तो अंधा व्यक्ति जो है वो कच्ची पूड़ी खा रहा है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं कच्ची पूड़ी को कूची पूड़ी से और आंध्र प्रदेश को अंधे व्यक्ति से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हम आपको बता देते हैं, ये केरल का है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे मोहिनी अट्टम को? तो जो केरल में जो लड़कियां जो नारियल खाती हैं, केरल में रहने वाली, केरल में नारियल बहुत ही अधिक होता है, तो केरल में रहने वाली जो लड़कियां नारियल खाती हैं वो एकदम सी मोहिनी होती हैं, किसी को भी मोह लेती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? केरल में जो नारियल खाती हैं लड़कियां वो बहुत ही मोहिनी होती हैं। तो मोहिनी अट्टम को हम मोहिनी लड़कियों से रिलेट करेंगे, और जो नारियल केरल में है उसको केरल तो आप जानते ही हैं। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो केरल का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, घूमर नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? घूमर नृत्य राजस्थान से जुड़ा है। और इसके ट्रिक हम आपको बता दें, घूमने वाले जो लोग होते हैं वो हर जगह राज करते हैं। जो लोग घूमने वाले लोग होते हैं वो किसके लिए घूमते हैं? तो वो पैसा कमाने के लिए घूमते हैं, और वो घूमते घूमते इतना पैसा कमाते हैं कि वो राज करते हैं। उन लोगों के लिए नहीं कि जो इसी तरह घूमते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं घूम घूम कर जो पैसा कमाते हैं उनके लिए है। आप सिर्फ याद करने के लिए आप इस तरीके से याद करते हैं कि घूमने वाले लोग हर जगह राज करते हैं, और राज करते हैं यानी कि राजस्थान। तो घूमर नृत्य कहाँ पर है, वो कहाँ का है? तो वो राजस्थान का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, लावनी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बता दें, लावनी नृत्य महाराष्ट्र का है। और इसको याद कैसे करेंगे? ये जो लेडी है वो लावनी नृत्य कर रही है, लेकिन इसकी जो साड़ी है वो महाराष्ट्रीय साड़ी है, ये महाराष्ट्रीय साड़ी है। तो इससे हम इसको याद करेंगे सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए, लावनी नृत्य
करते वक्त जो औरतें हैं वो कौन सी साड़ी पहनती हैं, तो वो महाराष्ट्रीय साड़ी पहनती हैं। तो इससे हम आपको याद करा देंगे लावणी नृत्य किस राज्य का है, तो वो महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू नृत्य ये असम का प्रसिद्ध नृत्य है। बिहू से हम क्या रिलेट करेंगे? बहू को। और असम जो है वो असीम से रिलेट करेंगे। असीम की बहू का लोक नृत्य है ये। और ये जो लोग हैं ये लोग बातें कर रहे हैं कि असीम की बहू जो है बहुत ही अच्छा लोक नृत्य करती है। असम को असीम से रिलेट करेंगे और बिहू को बहू से। तो असीम की जो बहू है वो बहुत ही अच्छा लोक नृत्य करती है। इससे आपको ये भी याद हो गया कि बिहू कौन सा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य? ये लोक नृत्य है। तो असीम की बहू बहुत ही अच्छा लोक नृत्य करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन असम हो जाएगा। असीम की बहू। बिहू नृत्य किस राज्य का है? तो असम का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो ये भी असम से ही है। तो असम को किससे रिलेट करेंगे? असीम से रिलेट करेंगे। और असीम की जो बहू है उसका नाम है सत्रिया, क्योंकि असीम की बहू बहुत ही अच्छा डांस करती है, लोक डांस करती है, लोक नृत्य। असीम की बहू लोक नृत्य करती है, तो उसका जो नाम है लोग पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, तो असीम की बहू का नाम सत्रिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन असम होगा। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। मणिपुरी नृत्य किस राज्य का है? तो इससे आपको पता चल ही जाएगा देखकर कि मणिपुरी नृत्य किस राज्य का है। तो ये मणिपुर का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है छऊ नृत्य किस क्षेत्रों में प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। जो छऊ नृत्य है वो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 छोलिया नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छोलिया नृत्य को हम कैसे याद करेंगे? छोलिया नृत्य का इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। छोलिया नृत्य कुमाऊं यानी कि उत्तराखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कुमाऊं जो दिया है, तो माऊ को हम किससे याद करेंगे? माँ से। और जो माएँ होती हैं वो क्या खाती हैं? छोला। कहीं पर भी जाती हैं घूमने तो इनको तीखा पसंद होता है। तो तीखा में यहाँ पे सिर्फ क्या है? छोला है। तो कुमाऊं जो है वो छोला खा रही हैं उत्तराखंड में जाके। तो छोलिया नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो है कुमाऊं का यानी कि उत्तराखंड का। और कुमाऊं को हम कैसे? माँ से। माँ जो है छोला खा रही हैं, तो इससे हम याद करेंगे छोलिया नृत्य कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रश्न नंबर 16 है घूमरा नृत्य किस राज्य का है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? घूमुरा। घूमुरा नृत्य किस राज्य का है? तो हम इसको कैसे याद करेंगे? घूमरा नृत्य ये उड़ीसा का है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये देखिए घूमुरा है, तो घूमू को छोड़कर हमने राज ले लिया है। यहाँ पे राज है। और ओडिशा, यहाँ पे ओ के बाद दिशा को हम दिशा ले लिए हैं। तो ये दिशा जो है वो उस साइड का मुंह करके खड़ी है। जो राज वो बुला रहा है घूमू दिशा, घूमू दिशा, यानी कि घूमू को घूमरा से रिलेट करेंगे और दिशा को उड़ीसा से। राज क्या कह रहा है? घूमू दिशा। तो इसको हम घूमरा नृत्य किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा का है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 17 है कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान से संबंधित है। और इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, जल्दी वहाँ पे बारिश नहीं होती और रेत
तो होती है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे तो गर्मी होती है। तो ये जो लड़का है वो राजस्थान में काम करने गया और वहाँ पे जाकर वो काला हो गया। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, राजस्थान में जो काम करने जाता है वो काला हो जाता है, तो काला जो हो जा कालबेलिया, काले बेल की तरह हो गया, ये देख लीजिए। तो इसका हम कैसे याद करेंगे, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से है। राजस्थान में जो काम करने जाता है वो काले बेल की तरह हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यक्षगान जो है वो कर्नाटक का नृत्य नाटक है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका ट्रिक अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से इसको याद करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, डांडिया नृत्य किस त्यौहार से जुड़ा है। तो ये आपको पता ही होगा कि डांडिया नृत्य नवरात्रि त्यौहार से जुड़ा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, गिद्दा नृत्य मुख्यतः कौन करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। गिद्दा नृत्य महिलाएं करती हैं। मुख्यतः कौन करता है, तो महिलाएं करती हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे बेस्ट लगी, जो कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी रही। अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए, ये भी टॉपिक भी सजेस्ट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।